इकरा चौधरी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। क्योंकि भाजपा से हम लड़ाई लड़ ही रहे हैं अंदरूनी, तो क्यों ना, व्हाई नॉट फाइट इट आउट इन दी ओपन। ये भाजपा के कुछ लोग हैं जो अपने अकड़ में, अपनी जो घमंड में इतने मगरूर हैं कि वो अभी सोच नहीं पा रहे हैं, लेकिन आई थिंक देयर डाउनफॉल इज कमिंग। तो जैसे ये लोग जाएंगे, आई थिंक वी विल सी अ बेटर डे फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। मैंने सिंस आई कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली, तो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है ये सब होते हुए, एंड आई ऑलवेज हैड एन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स बट नॉट अ वेरी पार्टिसिपेटरी इंटरेस्ट। मुझे रिसर्च और थ्योरेटिकल पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, और मेरा इरादा था कि मैं पीएचडी करूं, वो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे ही थी मेरी जो थीसिस थी। सो दैट वाज द पाथ आई हैड चोजन फॉर माई सेल्फ, एंड दिस वाज सेकेंड वेव ऑफ कोरोना। आई हैड कंप्लीटेड माई मास्टर्स, और क्योंकि कोरोना था, मेरी मम्मी बहुत चिंता में थी। मैं घर आई। मेरे घर आने के बाद 2 हफ्ते बाद मेरी मम्मी पर और मेरे भाई पर 2021 की फेब में उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करे भाजपा सरकार ने। तो उसके बाद दोनों लोग घर से चले गए, और मैं अकेली थी जिसको घर की जिम्मेदारी और राजनीतिक जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। तो इन हालातों में मेरी एंट्री हुई राजनीति में। कुछ फेवरेबल हालात नहीं थे। लेकिन उसके बाद फिर 22 का चुनाव आया, जिसमें मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था जिससे पहले। तो उनके चुनाव को जो उनके चुनाव का कैंपेन पहली बार था जो मैंने कोई कैंपेन लीड किया हो, और फिर ऐसा किस्मत थी और हमारे लोगों ने इतना साथ दिया कि हम वो चुनाव जीत पाए। उसके बाद लेकिन 1 साल का वक्त हमें लगा मेरे भाई को जेल से बाहर निकालने में। तो वो एक लंबा वक्त था, बहुत मुश्किल वक्त था, और मुझे उस दौरान भी अपने भाई के विधायक के टर्म को देखना पड़ा, और उनकी जो लीगल बैटल्स थी उसमें भी ध्यान देना पड़ा। और ऐसी परिस्थिति घर पे थी कि हमारे अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए थे, और सारी प्रॉपर्टी कुछ खरीद नहीं सकते, कुछ बेच नहीं सकते, घर पे मेरी मदर नहीं थी। तो बहुत एडवर्स सर्कमस्टांसेस में मैंने अपनी शुरुआत करी थी राजनीति में। और जब इतना सब कुछ बर्दाश्त किया और बहुत कुछ झेला, मेरे भाई का ट्रांसफ़र कर दिया था भाजपा ने फिर 1300 किलोमीटर दूर एक जेल में। तो हमें उनके इरादों पर भी शक था, कुछ भी हो सकता था। तो और उसी दौरान मुझे पार्टी ने भी मुझसे पूछा लड़ने के लिए, और इस थॉट प्रोसेस के साथ, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी बिन थ्रू सो मच, सो आई थॉट व्हाई नॉट फाइट इट आउट ओपनली विद देम, एंड दैट वाज द थॉट विद व्हिच आई थॉट ऑफ एंटरिंग पॉलिटिक्स ऑन अ एसपी एमपी टिकट। श्री असदुद्दीन ओवैसी। क्योंकि इससे पहले जो पिछला टर्म था उसमें हमने देखा था जो कुंवर दानिश हैं अमरोहा से जो एमपी थे, उनके साथ जो हुआ, तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी पूरे देश की बदनामी हुई है इस बात से, लेकिन कुछ एक्शन, कुछ खास भाजपा जो है वो स्ट्रिंजेंट एक्शन ऐसे लोगों पर नहीं लेती है। तो इससे सिर्फ उनकी राजनीति चमकती है, या जिस तरह की वो राजनीति करना चाहते हैं उस प्रोसेस को ज़रूर बढ़ावा मिलता है। बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि वी आर द माइनॉरिटी, and there is no denying that fact, but the constitution gives us the right to voice our opinion, to be participants in the process of democracy, and I think everyone deserves respect for that. If given a chance, I for one would like to raise it, and I come from that party. So I can only speak for myself now, but I think the party is of the opinion that what's wrong is wrong, and I think the leaders will take a call when when it's the right time.
जो टैग आपने मुझे दिया उस टैग पे मैंने अपना चुनाव भी नहीं लड़ा है और ना उस टैग पे मैं जीती हूँ। एंड इफ़ यू लुक एट द डेमोग्राफिक ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूंसी, जो समीकरण है वहाँ का, वहाँ पर सिर्फ 30-32% मुसलमान है और उसकी बुनियाद पर आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो ये टैग मुझे अब जीतने के बाद मिलने लगा है, उस दौरान नहीं था। और मैंने अपने चुनाव के प्रचार में ये बात कही थी कई बार कि मैं सर समाज की बेटी हूँ और मुझे सर समाज का आशीर्वाद मिला है। और एक जो, क्योंकि जिस एरिया से मैं आती हूँ वो 2013 में दंगा इफेक्टेड एरिया है, तो वहाँ पर जो खाई को भरने का काम मेरे चुनाव के माध्यम से हुआ है, जो मुझे देखने को मिला है, तो मेरे लिए चुनाव जीतने से भी ज़्यादा बड़ी जीत वो है। तो बिल्कुल आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस होना चाहिए। आई थिंक सर्टेनली यू नीड टू हैव वेरी क्लियर कट आइडियोलॉजी एज अ लीडर, एज अ पॉलिटिशियन। जैसे I don't care whoever comes from BJP, but I don't appreciate their ideology. So आप कोई एक नेता शायद बेहतर हो सकता है उनमें, लेकिन फिर भी आप उसी पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हो। उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन फॉर जस्ट द सेक ऑफ फॉर टोकनिज्म, आई डोंट थिंक दैट्स राइट। जैसे बहुत लोग जिस तरीके से ओथ हुई, तो उसमें कुछ लोगों ने जिनकी जिस तरीके की श्रद्धा थी उस तरीके से बोला, बट इज दैट इनफ? डज इट एंड देयर? नो, दैट्स वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम। सो आई थिंक I don't seek to represent a certain community. What my responsibility is to represent the constituency that I come from, because that constituency has put me in this place. I think because it's a rural agrarian belt and sugarcane belt, तो वहाँ पर जो किसानों का मुद्दा है उसका अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है. There is no 14-day. There was a promise that every 14-day the farmers will get a payment from the sugar mill, but that doesn't happen on ground. One is that then the MSP promise has not yet been fulfilled. और कहा गया था कि किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी, वो भी नहीं देखने को मिला है. तो माई कॉन्स्टिट्यूंसी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर फार्मर्स, क्योंकि मैं खुद भी एक किसान परिवार से हूँ और मैं उनकी पीड़ा को समझती हूँ. उनकी जो फसल है वो ख़राब हो जाती है, इस वजह से उनके पास और कोई चारा नहीं है पर अपनी फसल को देने का. लेकिन एक किसान की जो घर का पालन पोषण होता है वो उसके पेमेंट के ऊपर ही होता है, और उससे उसे वंचित रखना ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है. जो मुद्दा मेरे दिल के बहुत नज़दीक है वो महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए वहाँ पर कोई ऐसा डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन नहीं है. अगर सरकार आती तो वो करना बहुत आसान होता, लेकिन अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं अपने लेवल पर नॉन गवर्नमेंटल जितनी भी सुविधाएं होती हैं उनको जोड़कर, उन रिसोर्सेज को जोड़कर कुछ अगर हम अपने लेवल पर कर पाएँ. और अगर वो भी नहीं हो पाता है तो मुझे उम्मीद है 27 में शायद यूपी में सरकार हम बनाएं तो उसके हिसाब से हम निस्तारण करेंगे.